हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 24 जो कि 7 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। एंड हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑल अराउंड अस ऑन द अर्थ। हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ दीज आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल सम आर हार्मफुल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है हम सबकी लाइफ में। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड अस वेरियस प्रोडक्ट्स विच वी कैन ईट लाइक कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही हम कर्ड बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं और केक बनाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़। तो चीज़ बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल, केक। ये हमने ऊपर देखा ही है कि इन सब को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। तो हमारे इस इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, इसको साफ रखने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसेस एक्सेट्रा, एंड कीप द अर्थ हेल्दी। तो होता क्या है कि जितने भी मटीरियल्स हैं जो डिकम्पोज हो सकते हैं, तो वो डिकम्पोज होते हैं किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। और इस तरीके से जो ये वेस्ट मटेरियल है वो ख़त्म हो जाता है और हमारी अर्थ हेल्दी रहती है और क्लीन रहती है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। तो मेडिसिन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं। एंड इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस करने का काम भी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इमेजिन करो कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ही ना हो हमारे अर्थ पे, तो इतनी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं इनमें से कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जो हमारी अर्थ इतनी साफ़ रहती है, हम डेली इतना सारा किचन का वेस्ट निकालते हैं पर हम कहीं भी इसका एक ढेर नहीं देखते हैं। वो इसका रीज़न ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सब को डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना प्रेजेंट हो तो कचरे का एक ढेर लग जाएगा हमारी अर्थ के सरफेस पे और इस तरीके से हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाएगी और बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैलेंगी कि हम कोई भी यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के और कुछ एग्जाम्पल देने हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हम लिख के देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे अमीबा। अमीबा के अलावा आप कोई एग्जाम्पल लिखना चाहें तो पैरामीशियम लिख सकते हैं, पैरामीशियम। ठीक है, एंड मल्टी सेलुलर के अगर हम एग्जाम्पल्स दें तो ह्यूमन बींग्स हैं, टाइगर है, कैट है, डॉग है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल के साथ। तो चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन दी फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। सेकेंड है इन मेडिसिन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। थर्ड है इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की हेल्प से ही होता है। और डिकम्पोजर्स यानी हमारी अर्थ को साफ़ रखने के लिए जो बैक्टीरिया हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोजर का काम करते हैं। तो इन सभी तरीक़ों से हम देख पा रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।